तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे, फाइनल वीडियो आ चुके हैं। जहाँ तो फाइनली कक्षा 12वीं की उसे कृषि विज्ञान का आपका जो कृषि के उपयोगी विज्ञान गणित के मूल तत्वों का आपका जो अभी दोपहर को आपका जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जहाँ तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको ये 70 नंबर पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के उसे कृषि विज्ञान का आपका जो कृषि के उपयोगी विज्ञान गणित के मूल तत्व मतलब का जो PCMB का आज का जो त्रैमासिक का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिए। तो आइए मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको आज के पेपर के लिए पढ़कर जाना है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन फिर से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त भी इस वीडियो को देख सके और अपनी तैयारी कर सके। तो आइए मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको आज के पेपर के लिए पढ़कर जाना है। ठीक है, और आपको सबसे पहला क्वेश्चन तैयार कर जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछेगा अधिकतर तो यहाँ पर पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के कोई दो कारण लिखिए, लेकिन आपको इसकी परिभाषा भी याद करना है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण लिखिए। आपको पूछेगा निकट दृष्टि दोष के दो कारण लिखिए, या आपको पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि निकट दृष्टि दोष होता है क्या है। तो निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य के पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यहाँ पर याद रखना, बच्चे लिख कर आ जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य को पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसा नहीं है, निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूर की वस्तु अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखा रही है, मतलब अगर किसी मतलब वो कौन सा दोष, अगर दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिख रही है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, और अगर पास की अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष है। याद रखना, ये अंतर थोड़ा सा अंतर है, इसमें आप याद रख सकते हो। इसके कारण क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, और दूसरा कारण क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है। यहाँ जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे कि ऊपर क्या बताया था, निकट दृष्टि दोष, जैसे कि उसमें बता चुका हूँ कि आपको दूरदृष्टि का भी आपको तैयार कर जाना है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर बता चुका हूँ कि अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, उसी का उल्टा है दूरदृष्टि में, मतलब पास की वस्तुएं कैसी होती है, पास यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब दूर की जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। बस थोड़ा सा अंतर है, आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके कारण दिख लीजिए, यहाँ पर भी आपको पूछा जाएगा कि दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है। तो ऊपर दो कारण बता चुका हूँ किसके, निकट दृष्टि दोष के। अब यहाँ पर दूरदृष्टि के देख लीजिए। पहला कारण क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से, और दूसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से। ठीक है, तो बहुत सरल है, एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के कोई दो उपयोग लिखिए। आपको तैयार कर जाना है लेंस के कोई दो उपयोग। यहाँ पर मैं आपको 4 उपयोग बता रहा हूँ, उसमें से आपको केवल 2 उपयोग तैयार कर जाना है। पिछले वाली त्रैमासिक परीक्षा में आपको पूछा गया था कि लेंस के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है उत्तल लेंस का जो मतलब पहला ये उपयोग है क्या, उत्तल लेंस का उपयोग प्रयोगशाला में रीडिंग लेंस के रूप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेंस के अगर उपयोग पूछे तो आपको क्या लिखना, उत्तल लेंस का उपयोग प्रयोगशाला में रीडिंग लेंस के रूप में कहता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में रीडिंग लेंस के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दूसरा क्या, उत्तल लेंस का उपयोग दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मों में। ठीक है, तीसरा है प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी में, और चौथा है फिल्म प्रोजेक्टर में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपके उपयोग भी तैयार हो रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में कोई 2 अंतर लिखिए। ये वाला क्वेश्चन में अंतर इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की 2 विशेषताएं लिखिए और अवतल लेंस की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर अगर आपने उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में 2 अंतर याद कर ले तो आपको यहाँ पर उत्तल लेंस की 2 विशेषताएं भी याद हो जाएगी और अवतल लेंस की 2 विशेषताएं भी याद हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर पूछो उत्तल लेंस की 2 विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पहला, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ठीक है, पहली विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता क्या, दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर अवतल लेंस की पहली विशेषता की बात करें तो अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, और इसका जो दूसरा अंतर या दूसरा विशेषता होता है तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है कि कौन से लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, तो उत्तल लेंस। और कौन सा लेंस यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, तो अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जाना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, 2 नंबर भी क्वेश्चन हो रहे हैं। यहाँ पर एक तीर के माध्यम से आपके लगभग बहुत सारे यहाँ पर आपके निशाने लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रकाश के प्रमुख गुण लिखिए। प्रमुख नहीं, केवल 2 गुण याद करना है। पहला, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, और दूसरा है प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, अर्थात प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रकाश
प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सरल है, एक बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें याद करने वाली कौन सी बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर 5-6 मिनट लगेंगे, 2-3 सेकंड का काम है, यहाँ पर एक बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए, ये भी एक बार देख के चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें से चुंबकत्व वाला आपका जो सेकंड चैप्टर उसमें से आपको यहाँ पर 2 नंबर के तैयार करना है, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला, चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और दूसरा है स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर सीधे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यहाँ पर 6 यहाँ पर गुण बता रहा हूँ, 6 गुण बता रहा हूँ, उसमें से जो आपको 2 अच्छे लोगों को तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पिछले साल त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था, जैसे कि यहाँ पर मैं टीवी लिख के बता रहा हूँ, मतलब पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के 2 कारण बताने आपको। तो पहला, चुंबक को गर्म करने पर जो चुंबक का जो चुंबकत्व वो नष्ट हो जाता है, दूसरा चुंबक को पीटने पर, और तीसरा चुंबक को अन्य चुंबकीय वस्तुओं के समीप रखने पर। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर जो अच्छे मतलब जो 2 अच्छे यहाँ पर कारण लगे वो तैयार कर लीजिए, जो अच्छे से याद हो जाए, ऊपर वाले याद कर लीजिए, गर्म करने पर और पीटने पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्पिर्जा नियम की आवश्यक शर्तें लिखिए, ये भी पिछले साल पूछा गया था। क्या पूछा था, स्पिर्जा नियम की आवश्यक शर्तें लिखिए बोला था। तो यहाँ पर फटाफट पढ़ने में थोड़ा मतलब अपने पास टाइम नहीं, इसलिए मैं आपको फटाफट समझा रहा हूँ। पहला क्या, दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होने चाहिए, दूसरा दोनों चुंबकीय क्षेत्र समरूप होने चाहिए, तीसरा दोनों चुंबकीय क्षेत्र समतलीय होने चाहिए। जो दो शर्त अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर देना, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर आपको चुंबक की परिभाषा दिया गया है, वो पदार्थ जो चुंबकित वस्तुओं जैसे निकिल, कोबाल्ट, लोहा को आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको चुंबकीय बल रेखाओं किसे कहते हैं। तो ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। क्या पूछा जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो पहला गुण क्या है, यहाँ पर बहुत ही सरल है, चुंबकीय बल रेखाएं सीधे उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं सीधे उत्तरी ध्रुव से निकलती है, मतलब नॉर्थ से किधर, साउथ की ओर। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा क्या, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, बल रेखाएं सीधे एक दूसरे को नहीं काटती है, याद रखिएगा कि बल रेखाएं एक दूसरे को सीधे नहीं काटती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या, जैसे कि ऊपर में क्या बता चुका हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं, ऊपर में क्या बता चुका हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं, उसी प्रकार होती है विद्युत बल रेखाएं। यहाँ पर मैं आपको 2 गुण बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखा और विद्युत बल रेखाओं में कोई 2 अंतर लिखे। तो यहाँ पर 2 गुण तैयार कर लो, चुंबकीय बल के और विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण यहाँ तैयार कर लोगे तो अच्छे से याद हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से प्रारंभ होती है, ऋणात्मक पर समाप्त होती है, और वो कहाँ से, उत्तर ध्रुवी से नॉर्थ मतलब साउथ की ओर। ठीक है, और दूसरा क्या, विद्युत बल रेखाओं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। और यहाँ पर देख सकते 2 बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करके देना, समविभव पृष्ठ के 2 गुण, 4 नहीं, केवल 2 गुण या विशेषता बोलो, जो भी आपको तैयार करना है याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, विशेषता पूछे, गुण पूछे, आपको ये आंसर लिख के आना। क्या है, समविभव पृष्ठ पर आवेश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत प्रारंभ होती है। समविभव क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि विद्युत प्रभावित करने वाले 4 कारकों। तो पहला, चालक के आवाज पर, दूसरा चालक के आकार पर, तीसरा अन्य चालक की उपस्थिति पर, चौथा चालक के चारों ओर के माध्यम पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार किया जाना है, ओम का नियम लिखिए तथा प्रतिरोध के मात्रा का वर्णन कीजिए। ये पिछले साल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको पूछा था कि ओम का नियम लिखिए और इसका सूत्र लिखिए। आपको पूछा गया, क्या पूछा था, ओम का नियम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको प्रतिरोध का भी जो मात्रा को याद करके चले जाना। जैसे कि यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप को अपरिवर्तित रखे, ताप आदि अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के कैसे होते, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, विभवांतर किसके समानुपाती होगा, धारा। क्यों, जो मतलब चालक में जो बेहरी उसे धारा के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर R आएगा, जहाँ पर R क्या एक नेतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जो सूत्र है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। जैसे कि चालक की लंबाई हो गया, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल हो गया, पदार्थ पर, चालक के ताप पर। ठीक है, और दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध
प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक लिखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है, किण्वन के उपयोग लिखिए। यहाँ पर आपको पूछा था कि किण्वन के कोई दो उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किण्वन क्रिया का कृषि में क्या महत्व है, या पूछेगा किण्वन क्रिया का कृषि में कोई दो उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शरीर व स्टार्च से एथिल एल्कोहल बनाने में, और दूसरा है क्या सिरे व स्टार्च से एथिल एल्कोहल बनाने में, और दूसरा है फलों के रसों से एल्कोहल पदार्थ बनाने में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तय करना है, यूरिया के कोई दो उपयोग लिखिए। आपको पूछेगा यूरिया के कोई दो उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है मतलब जो पहला उपयोग है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक के रूप में, और दूसरा है संश्लेषित प्लास्टिक मतलब यूरिया फॉर्मेलाइट रेजिन बनाने में, और तीसरा है विस्फोटक पदार्थ एवं बोरेलन स्टीबिन औषधि बनाने में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है, यूरिया के दो परीक्षण लिखिए। यूरिया का बायोयूरेट परीक्षण लिखिए, या बायोयूरेट परीक्षण क्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। क्या है, यूरिया को एक शुष्क प्रणाली में लेकर धीरे धीरे गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती है तथा एक ठोस पदार्थ बायोयूरेट शेष बचता। बायोयूरेट को जल में घोलकर 2-3 बूंदे NaOH विलयन मिलाकर 2-3 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन मिलाते हैं, विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या, यूरिया के सांद्रित जलीय विलयन में सांद्रित नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर यूरिया का सफेद अवशेष प्राप्त होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आपको एथिल एल्कोहल के कोई दो उपयोग तैयार किया जाना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहला शराब तथा एल्कीय पेय पदार्थ बनाने में, दूसरा है आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल के स्थान पर पावर एल्कोहल के रूप में, और तीसरा है टिंचर आयोडीन पारदर्शक साबुन बनाने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप किण्वन के यहाँ पर आपको पूछेगा किण्वन की परिभाषा लिखिए, या आपको पूछेगा किण्वन के लिए कोई दो अनुकूल परिस्थितियाँ लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन कौन सी अनुकूल परिस्थिति हो गया, ताप हो गया, सांद्रता हो गया, विलयन की प्रकृति हो गई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ पर विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई आपको दो अंतर याद करना है। कितने दो अंतर, पहला अंतर क्या, खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को विद्युत बल कहते हैं, और विभवांतर की बात करें तो यह किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव को अंतर है, ठीक है। और दूसरा है सेल से धारा लेने पर विद्युत बल सदैव विभवांतर से अधिक होता है, और यहाँ पर विभवांतर में क्या होता है, सेल से धारा लेने पर विभवांतर का मान सदैव विद्युत बल से कम होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था, त्रैमासिक जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें भी, और वार्षिक और अर्धवार्षिक में भी पूछा गया था। क्या पूछा था, मार्स गैस मतलब जो मीथेन गैस है उसके आपको भौतिक गुण बताना है, कोई 3, कितने बताना है आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए कोई 3 बताना है। तो पहला क्या, ये रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है गैस है। तो इससे यहाँ इसका ना कोई रंग होता है, ना ही इसका कोई गंध होता है, ना ही इसका स्वाद होता है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है, ठीक है। दूसरा, ये वायु से भी हल्की गैस है। कौन सी गैस, मीथेन गैस वायु से भी हल्की गैस है, याद रखिएगा। तीसरा, ये जल में अविलय किंतु ईथर एल्कोहल में विलय होती है, ठीक है। ये जल में अविलय मतलब जल में नहीं घुलती है, किंतु ईथर और एल्कोहल में घुल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर 6 बता रहा हूँ, जैसे कि उदासीन होती है और ये ज्वलनशील होती है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाएगा, 3 नंबर आपको दिला सकता है। अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो आपको ये तैयार करना है, ठीक है। फटाफट यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताते जाता हूँ, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है, क्या, मीथेन गैस के उपयोग लिखिए। आपको पूछेगा मीथेन गैस के उपयोग, जैसे कि मैं ऊपर गुण बता चुका हूँ। अब इसके उपयोग की बात करें तो टोटल 3 उपयोग याद करना है। पहला, फॉर्मेल्डिहाइड फार्मिक अम्ल एवं मेथिल एल्कोहल के उत्पादन में, किसका, मीथेन गैस का। दूसरा, ईंधन के रूप में। तीसरा, हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है, इथिलीन के भौतिक गुण, और इसके यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करना है। इथिलीन के भौतिक गुण कितने, 3, और यहाँ पर उपयोग भी याद करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला गुण क्या है, यह रंगीन हल्की मीठी गंध वाली गैस है, ठीक है। तीसरा, ये जल में अविलय किंतु ईथर एल्कोहल में विलय होती है, मीथेन की तरह, ठीक है। तीसरा, इसके सूंघने पर बेहोशी आती है, अतः यह एक निषेधक है। यह क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में, निषेधक है, तो आपको इथिलीन गैस बताना है, ठीक है। और यहाँ अगर मतलब जो वही सारी बाहर की जो बैकग्राउंड वही सारी हो, आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है कि मीथेन मतलब जो एथिलीन गैस होती है उसका आपको 3 उपयोग तैयार करके जाना है। पहला है ठंडे देशों में हरे फलों को पकाने में, और दूसरा है निषेधक के रूप में, और तीसरा है पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में। किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन का, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना है, एसिटिलीन गैस का उपयोग लिखिए, कोई 3, जैसे कि पहला क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने में, कार्बाइड लैंप में। दूसरा है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में। तीसरा है ल्यूसाइट नामक विषैली गैस बनाने में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है, ये क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए। ये अब मैं एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चन क्यों बता रहा मालूम है आपको, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 3 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 4 पूछता है, उसमें से 3 तो इसी से पूछ लेगा, इसलिए एक चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए, कोई 3। तो पहला क्या, प्रदूषण रहित धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है। प्रदूषण रहित धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है किससे, गोबर गैस से, ठीक है। दूसरा क्या है, उत्तम खाद
खाद प्राप्त होता है, जिससे सब फसल की पैदावार कैसी होती है, अच्छी होती है। ठीक है। तीसरा, पशुओं के मल मूत्र एवं अनुपयोगी चारों का सदुपयोग हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यहाँ पर मैं आपको 5 अंतर बता रहा हूँ, उसमें से आपको 3 अंतर याद करके जाना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करके जाना है, क्या है एल्काइन, क्या है यहाँ पर आपको बताना है कि एल्काइन क्या है। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि एसिटिलीन की बहुलीकरण क्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। क्या पूछा था आपको यहाँ पर पिछले साल की त्रैमासिक एग्जाम में पूछा था कि एसिटिलीन की बहुलीकरण क्रिया को रासायनिक समीकरण से समझाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसिटिलीन की बहुलीकरण क्रिया क्या है। जब एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली में प्रवाहित किया जाता है, तब इसके गुण अणु संयुक्त, इसके जो 3 अणु संयुक्त होकर बेंजीन का एक अणु बनाते हैं। ये क्रिया एसिटिलीन का बहुलीकरण कहलाता है। इसका रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, मिथेनॉल के कोई उपयोग लिखना है, कोई 3 उपयोग। क्या क्वेश्चन पूछेगा, मिथेनॉल के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग क्या है, पेंट, वार्निश, लाख, गोंद, सीमेंट आदि के विलायक के रूप में। दूसरा है एल्कोहल को विकृत करने के लिए। तीसरा है रंग औषधि गंध के निर्माण में। और चौथा है मटरों में प्रयुक्त होने वाला इम्प्रिच मिश्रण बनाने में। तो यहाँ पर 5 बता रहा हूँ, उसमें से आपको 3 तैयार करके जाना है। ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आसुत तथा अनासुत एल्कोहलिक पेय पदार्थ में अंतर। तो आप यहाँ पर इसका अंतर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, कार्बनिक यौगिकों की कितनी 3 विशेषता या 3 गुण, आप विशेषता बोलो या गुना, आपको ये याद करके जाना है। पहला का यह संयोजी यौगिक होते हैं, किस कार्बनिक यौगिक। दूसरा, इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं और इनमें समयोता का गुण पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कार्बन की कोई 3 विशेषता याद करके जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सजातीय श्रेणी, क्या सजातीय श्रेणी की विशेषता आपको याद करना है, कोई 3। यहाँ पर सजातीय सारणी समझा जाना है, लेकिन इसकी विशेषता अधिकतर पूछा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद तो आपको इतने क्वेश्चन, यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए कि गोबर गैस संयंत्र के रखरखाव में कौन सी सावधानी आवश्यक है, वर्णन कीजिए। तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि डाइजेस्टर में गैस रिसनी चाहिए, विभाजक दीवार के दोनों ओर गोबर का घोल समान स्तर से भराना चाहिए। तो आप यहाँ पर 4 बता रहा हूँ, 5 बता रहा हूँ, उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट वाला घरेलू प्रयोग के लिए गोबर गैस का आदर्श ईंधन क्यों बनाया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन तैयार कर जाना है, यहाँ पर फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। मानव नेत्रों फोटोग्राफी कैमरे में अंतर लिखिए। आपको 4 अंतर याद करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला अंतर क्या है, कैमरे के लेंस की फोकस दूरी स्थिर रहती है, किसमें, कैमरे में। और मानव नेत्र मतलब आँख की जो लेंस की फोकस दूरी वो स्थिर नहीं रहती है। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या वस्तु, तो यहाँ पर समय नहीं है मेरे पास कि आपको मैं समझाऊँ। यहाँ पर अभी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर जो भी जितने भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 2 अंतर ऊपर बता चुका हूँ, 2 अंतर यहाँ पर बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की परिभाषा तथा सूत्र याद करके जाना है। बहुत ही सरल है, तैयार कर लीजिएगा। एक बार पढ़ोगे, अच्छे से समझ जाओगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करके जाना है, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, मतलब प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर याद करके जाना। 4 अंतर यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके चले जाना। ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यंत्र में कोई आपको 3 अंतर, तो यहाँ पर आपको 4 अंतर याद करके जाना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था, मौसम और जलवायु में 5 अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके चले जाना। ठीक है। मौसम क्या होता है, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था मौसम कहलाती है। ठीक है। और जलवायु किसी स्थान पर वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन की अवस्था जलवायु कहलाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरे अंतर की बात करें तो यह प्रतिदिन, मतलब जो मौसम है वो प्रतिदिन की घटनाओं पर निर्भर करता है, जबकि जो जलवायु है अनेक वर्षों की घटनाओं पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा अंतर क्या है, ये अल्पकालीन होता है, कौन, मौसम। ठीक है। और जलवायु कैसी होती है, दीर्घकालीन होती है। ठीक है। और अगर मौसम जो होता है वो, इसका अध्ययन मौसम वैज्ञानिक के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। और इसका अध्ययन जलवायु का जो अध्ययन कौन है, विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। और 5वें अंतर की बात करें तो मौसम पर कृषि संबंधी कार्य निर्भर करते हैं, जबकि जो जलवायु है फसल जलवायु के आधार पर ली जाती है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, तैयार करके चले जाना। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, मौसम ऋतु में, ये भी पिछले साल इसके अथवा में पूछा गया था, मौसम ऋतु में अंतर लिखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मौसम क्या होता है, किसी विशेष अवस्था पर वायुमंडल की अवस्था मौसम कहलाती है। और ऋतु बहुत दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं के सार को ऋतु कहते हैं। ठीक है। और जो मौसम होता है वो प्रतिदिन की घटनाओं पर निर्भर करता है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर में मौसम और जलवायु, तो मौसम के तो वही पॉइंट रहेंगे, बस आपको यहाँ पर ऋतु के जो पॉइंट है वो तैयार करके चले जाना। ठीक है। बहुत ही सरल है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना, पाले से फसलों को बचाने के कोई 5 उपाय लिखिए। पिछले साल पूछा गया था कि
क्वेश्चन आपको आपके पेपर के लिए पढ़कर जाना है, ठीक है। तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इसका जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, तो जाइए वो टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, जिससे आपका दोस्त भी इस वीडियो को देख सके और त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर सके, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।